लोगों की परेशानियां भी बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। जहां थाना मंडी बफलियास शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हो चुकी है। इस वक्त हम थाना मंडी के टॉप इलाके दरा गली के नज़दीक खड़े हैं और देख सकते होंगे सियाहों की बड़ी तादाद इस तरफ इस वक्त पहुंचना शुरू हो चुकी है, क्योंकि खिता के अंदर ये पहली बर्फबारी हुई और बर्फबारी का नज़ारा लेने के लिए सियाहों की एक बड़ी तादाद आप देख सकते होंगे। इधर नौजवान बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं जो बर्फ़ का लुत्फ़ ले रहे हैं और खेल रहे हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम कि ये लोग कहाँ से हैं। क्या नाम है आपका भाईजान? मेरा नाम माजिद गनी है। कहाँ से हो? यही थन्ना मंडी से। इस साल पहली बर्फबारी हुई, किस तरह? हाँ बिल्कुल, ये नहीं, इस बार जब मौसम ऐसा लग रहा था कि इस बार स्नोफॉल हो नहीं रही, पता नहीं ड्यू टू क्लाइमेट की रीज़न, मतलब पोल्यूशन वगैरह की वजह से, जैसा ये तो हम लोगों का कारण है, लेकिन आफ्टर ऑल एंड में जाके स्नोफॉल हुई। और मतलब वो भी यहाँ हमारे थन्ना मंडी के DKG इलाके में स्नोफॉल हुई। और यहाँ पे जैसे ही स्नोफॉल हुई पता चला लोगों को, और टूरिस्ट राजौरी जम्मू दूर दूर से यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए। और यहाँ पे ये थन्ना मंडी यानी DKG हमारे लिए गुलमर्ग से भी कम नहीं है, यहाँ पे उससे भी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसको किस तरह डेवलप करने की ज़रूरत है? मतलब इसमें ये क्या, मतलब पार्क्स वगैरह बनाई जाए, मतलब ऐसा कोई रिजर्वेशन वगैरह जगह बनाई जाए ऐसी, मतलब जहाँ पे लोग आके बैठ सकें, ये वो तो थोड़ा ये है। बाकी तो यहाँ पे नेचर है तो नेचर को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचर में बिना डेवलप के भी इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि ये नेचर को बिना डेवलप किए भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि पहली बर्फबारी ने ही आपको दिखा रहा हूँ मैं राजौरी के DKG का इलाका, जहाँ सियाहों की बड़ी तादाद पहुँचना शुरू हो चुकी है और लोग इस बर्फ़ का नज़ारा लेते हैं दूर दूर तक। हालांकि इसके आगे गाड़ी जा नहीं रही है, जहाँ तक भी गाड़ियाँ पहुँच रही हैं वहाँ तक लोग पहुँच रहे हैं। हालांकि यहाँ तक भी गाड़ी पहुँचाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, मगर बड़ी तादाद आपको वो पीछे दूर दराज में दिखा सकता हूँ कि बड़ी तादाद सियाहों की इस तरफ रुख करना शुरू हो चुकी है, क्योंकि खिता के अंदर ये पहली बर्फबारी हुई है। लगातार खुश्क साली के बाद लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, मगर बिलाखिर लगातार लोगों की दुआओं का असर देखने को मिला और खिता के अंदर पहली बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिला, जिसके बाद DKG इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, इस इलाके में सियाहों की बड़ी तादाद इस वक्त पहुँचना शुरू हो चुकी है। ये इलाका जो मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त हमेशा ये गाड़ियों की आवाजाही के लिए जनवरी में ही बंद हो जाता था, मगर इस बार बर्फबारी ना होने के कारण इस बार ये सिर्फ बिलाखिर बर्फबारी हुई और आज ये शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हो चुकी है। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ थाना मंडी बफलियास शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बर्फबारी के बाद बंद हो चुकी है, मगर पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कि बड़ी तादाद में सियाह यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। सियाहों की बड़ी तादाद इस वक्त DKG का रुख कर रही है, मगर गाड़ियों की आगे नहीं जा रही हैं, जिस कारण लोग यहीं पे रुक रहे हैं, क्योंकि टॉप तक लोगों के पहुंचने का सिलसिला हमेशा देखने को मिलता था, मगर इस बार बर्फबारी लेट होने के कारण फिर भी बड़ी तादाद सियाहों की इस तरफ रुख करना शुरू हो चुकी है, जिसमें बच्चे नौजवान बड़ी तादाद में आपको यहाँ इस वक्त नज़र आएंगे। DKG का इलाका जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये इलाके में जनवरी में ही इस शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाता, क्योंकि भारी बर्फबारी होती थी, मगर इस बार देर से हुई बर्फबारी के बावजूद भी लोगों के अंदर काफ़ी अब खुशी देखने को मिल रही है और बड़ी तादाद में सियाह इस तरफ आना शुरू हो चुके हैं। और अब नन्हे बच्चे भी हैं, कुछ लड़कियां भी इस तरफ आ रही हैं, इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि कहाँ से ये लोग हैं, क्योंकि बड़ी तादाद जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि सियाहों की इस तरफ रुख करना शुरू हो चुकी है। और इस साल की ये पहली मौसम की पहली बर्फबारी और पहली बर्फबारी के बाद ही सियाहों की बड़ी तादाद खिता के अंदर आपको देखने को मिल रही है। ये DKG का इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ लगातार लोगों के आने का सिलसिला देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस साल की पहली बर्फबारी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, DKG राजौरी। मुल्की और यूटी सतह पे जहां पर ड्राई स्पेल के चलते जो है लोग काफी ज्यादा परेशान थे, दुआएं की जा रही थी, वहीं पे जो है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर और रामबन जिला के अंदर भी जो है बर्फबारी के साथ साथ जो है लोगों के चेहरों के अंदर जो है एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है। बिल्कुल रामबन जिला के बनिहाल इलाके से जो है हम यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जहां पर माहिरीन का मानना है 40 से 45 साल के बाद जो है ये जो ड्राई स्पेल चल रहा था, तो इसमें कहीं ना कहीं पे लोगों को एक बड़ा खदशा था कि क्या कहीं चिलई कलान के बाद जो चिलई खुर्द है क्या ये भी ड्राई स्पेल में ही निकल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे दुआओं का असर और इसके साथ में क्लाइमेटिक चेंज को लेकर जो है एक तब्दीली जो है जमीनी सतह पे रोनमा हुई है। लेकिन लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर और सेहत के हवाले से जो है लोग काफी ज्यादा जो है इत्मीनान की सांस ले रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए लोगों से हम इस बर्फबारी के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। बर्फबारी के चलते लोग क्या महसूस करते हैं, खुशी की लहर जिस तरह से मैंने कहा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बर्फबारी हो रही है,
ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, पिछले काफ़ी टाइम से जो मौसम ख़राब नहीं हो रहा था, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि कहीं ये प्रॉब्लम ना हो जाए कि बर्फ़ ना लगे। जी। तो अभी जो बर्फ़ लगी है तो ये बहुत मतलब खुशी की बात है। अभी बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे। जी। और आगे इन फ्यूचर के लिए जो आगे गर्मियाँ वगैरह आएंगी उसके लिए बहुत अच्छी ये है चीज़ है। लोगों को जो है एक बड़ा खदशा ये भी था कि जनाब बर्फ़ नहीं पड़ रही है, चिले कलान जो है ऐसे ड्राई चला गया, तो आजकल चिले खुर्द जिसे हम कहते हैं कश्मीरी में, तो वो चल रहा है। तो इसमें सुबह सुबह कितनी आपने जो है एंजॉय किया कि जब आपने ये जो बर्फीली चादर देखी? देखिए, हम तो रात को सोए हुए थे, तो सुबह जब जैसे बाहर निकले तो देखा तो बर्फ की चादर बिखरी हुई थी सामने, तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया। सुबह से बाहर ही बैठे हैं, हम अंदर गए नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे बर्फबारी के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल और करम हुआ कि बर्फ़ की बहुत शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि खुश्क साली का मौसम था, बहुत ज़्यादा ये मसला हो रहा था। इस वक्त बीमारियाँ, शदीद बीमारियाँ हो रही थी लोगों के अंदर, और हमारे जंगलात जो है वो जल रहे थे। ये अल्लाह ही का करम और एहसान है कि अल्लाह ने बर्फ़बारी बिछाई, पूरे दुनिया को सफ़ेद की चादर से लेटाया, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। और ये आने वाले वक्त के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूर है, पानी की किल्लत हो रही थी, तो अल्लाह ने ये फजल और करम और हमारे ऊपर किया है बहुत ज़्यादा। चले नाज़रीन, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा खुश है। अगर हम जंगलात की बात करें, हमारे दाएं बाएं रामबन जिला के अंदर जितने भी वसी पैमाने पे जंगलात है, महकमा जंगलात के मुलाजमीन भी काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि छोटे बच्चे जो है कहीं जंगल में जो है कहीं पे जो है आग वगैरह के साथ जो खेलते थे, उससे जो है एक बड़े पैमाने पे जो है वो तबाही भी देखने को मिल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं पे हर सेक्टर में ये बर्फबारी जो है बिल्कुल एक जो है असरदार तरीके से जो है खुशियों की उन सौगात को लेकर जो है यहाँ पर लोग इसे मान रहे हैं। मजीद लोगों से इस प्रोग्राम के जरिए बात करने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। बर्फबारी के हवाले से हम यही कहना चाहेंगे कि शुक्र है अल्लाह का, एटलीस्ट अभी बर्फबारी हुई, काफ़ी लेट हुई। हम जनवरी में एक्सपेक्ट कर रहे थे बर्फबारी को, बट ये बर्फबारी काफ़ी लेट हुई, फेब में ही हुई। चलो फिर भी शुक्र है अल्लाह का कि एटलीस्ट हुई तो सही। पहाड़ों पे पानी की कमी आगे ज़मींदारों को बहुत प्रॉब्लम होनी थी, इससे खुश्की उठी हुई थी, बहुत सारी बीमारियाँ उठी हुई थी, उसकी वजह से वो सारी चीज़ें बैठ रही हैं। शुक्र है अल्लाह का, हम इतना ही फिर से बार बार बोलेंगे कि शुक्र है अल्लाह का कि एटलीस्ट बर्फ़ पड़ी तो सही। थोड़ी सुबह सुबह लोगों का मानना है कि जनाब जब सुबह सुबह हम उठे और इस वक्त भी देखिए बर्फबारी हो रही है कि काफी एक सुकून जैसा जो है वो चेहरे पे देखने को मिला। बेशक ये सुकून की बात है। सुबह जब मैं भी उठा नींद से, फजर के वक्त बाहर देखा सफेद चादर पड़ी हुई थी, तो दिल काफी खुश हुआ हमारा। आप क्या चाहते हैं कि और बर्फबारी हो? बर्फ पड़नी चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। नेचुरली देखा जाए तो हर एक चीज इसी पे डिपेंडेंट है। जमीनों के अंदर पानी होगा, पीने के लिए पानी चाहिए, बीमारियां बैठती हैं इससे, इसके लिए तो हमें पानी की बहुत जरूरत है, और पानी आता ही बर्फों से। तो ले रहे हैं, लेकिन खुशी सबसे ज़्यादा है क्योंकि बड़ी देर से खुशी हो गई थी। ज़मींदारों के लिए खासकर बहुत ही एक नियामत है जो बर्फ आ रही है ज़मीन इसके एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। गर्मी में हम पानी की कमी हो जाती है, आज तो ये है कि बर्फ़ से ही सारा कुछ है। पानी है तो जीवन है, तो पानी से ही तो सारा कुछ है। और पानी तब होगा जब हमारे पहाड़ों पर बाकी इलाकों में बर्फबारी होगी। बिल्कुल सर, माहिरीन का मानना था कि तकरीबन 40 साल अरसे के बाद जो है इस तरह का ड्राई स्पेल जो है वो देखा गया। तो जिस तरह से अब लोग आप देख रहे हैं कि मार्केट में भी अच्छी रौनक है, तो क्या फीलिंग है आपको, मतलब इस बर्फीले नज़ारे को देखकर? देखिए, लोग तो ठीक है, खास सर्दी तो हो गई है, लेकिन लोगों की खुशी का ठिकाना कोई नहीं है कि इतनी देर के बाद ड्राई स्पेल खत्म हो गया है। परसों बारिश ही खाली हुई थी तो लोग खुश हो गए थे जी कि बड़ी देर के बाद बारिश आई, लगभग 3 महीने के बाद बारिश आई थी। और आज जब बर्फबारी हो रही है तो इससे ज्यादा खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है इसमें। तो सर कितना आप इसमें मानते हैं? देखिए, जिस तरह से हम रूरल एरिया की बात करते हैं या टाउन की बात करते हैं, तो लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जनाब बीमारी भी जो है जन्म ले रही थी ड्राई स्पेल के चलते। ड्राई स्पेल से तो होता है, खुशी कम हो गई थी। ड्राई स्पेल भी थी की वजह से अस्पतालों की भीड़ देखे क्या जाता है, इन्फेक्शन लोगों में बढ़ रहा था। लेकिन इससे एक चीज़ है कि थोड़ा आराम लोगों को मिलेगा कि कोई बीमारी का नहीं होगा, तो खुश है लोग, आराम कर रहेंगे। अब आप योर गुड सर्विस द बिल्डर ऑफ द नेशन, आप रिटायर ZDO भी है, आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, लेकिन जो जंगलात के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता था कि कहीं पे अचानक से जो है आग लग जाती थी या बच्चे कहीं पे जो है इस तरह की शरारतबाजी, तो उसमें आप क्या मानते हैं, आप कितना कंट्रोल हो रहा है? अब
तो ड्राई जब था तो दरख्तों के जो टहनियाँ गिरती थी, पत्ते गिरते, वो भी जंगल में इसी तरह थे। कोई भी वहाँ से गुजरता था तो शराब, तो लड़के बड़े होते बच्चे कहीं सिगरेट का कुछ टांग दिया, वो थे खेल की तरफ से कर रहे थे, लेकिन उससे ये नहीं पता लगता था उनको कि नुकसान हमारा, हम अपनी कौम को खराब कर रहे हैं, हम अपने जंगल को उजाड़ रहे हैं। लेकिन उससे बहुत फ़र्क होगा कि ये आग वगैरह का भी जो है ये ख़त्म हो जाएगा। यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ रामबन जिला और बनिहाल के दूर अफ्तादा इलाकों में भी जो है बर्फबारी से लोग काफी ज्यादा खुश है। और अगर बात करें तो इस समय जो है आफ्टरनून के बाद भी जो है बनिहाल के मुख्तलिफ इलाकों में जम के बर्फबारी हो रही है। और कहीं न कहीं पे यहाँ पे मकामी सतह पे या बाकी लोगों का भी मानना है कि ड्राई स्पेल के चलते जो है लोग काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन मौसम के मिजाज बदलने के साथ ही जो है बर्फबारी का नजारा जो है लोग हर सू देख रहे हैं। और कहीं न कहीं पे लोग और यहाँ पे दुआएं कर रहे हैं कि बर्फबारी का ये सिलसिला जो है ये और जारी रहना चाहे, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर या फिर इंसानी सेहत के रिलेटेड जो है लोगों को जो है मुस्तकबिल में भी एक बड़ी राहत जो है वो देखने को मिल सकती है। जहां पर पानी की सतह की कमी जो है वो देखने को मिल रही थी, जिसमें बिजली जनरेशन में भी जो है थोड़ी सी कमी जो है वो देखने को मिलती थी। और इस हवाले से जंगलों के अंदर जो आग रोनुमा होती थी, तो कहीं न कहीं पे महकमा फॉरेस्ट जो है जम्मू कश्मीर भी जो है इस पर जो है राहत की सांस ले रहे हैं। और कहीं न कहीं पे अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सारे लोग जो है काफी ज्यादा जो है यहाँ पर खुशी का इजहार कर रहे हैं कि इस तरह ड्राई स्पेल चलने के बाद, जो तकरीबन 40 साल के बाद ये ड्राई स्पेल देखा गया था, लेकिन बिलाखिर जो है चिले कलान मुकम्मल होने के साथ जो चिले खुर्द चल रहा है, तो इसमें कहीं न कहीं पे लोगों को जो है एक बड़ी सौगात जो है ये बर्फीली चादर जो है जो आप नज़ारे देख रहे हैं, ये लोगों को कहीं न कहीं पे नसीब है। और उम्मीद ये लोग कर रहे हैं कि आने वाले समय में और बर्फबारी के नज़ारे जो है वो देखने को मिले, ताकि पानी की सतह बढ़ जाए और एग्रीकल्चर शोबे में भी जो है मुस्तकबिल में लोगों को नसीब हो। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। काफ़ी लंबे समय से किसानों को इंतज़ार था कि भाई बर्फ़ होनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए, लेकिन 2 महीने बीतने के बाद आखिरकार उनका वो इंतज़ार जो ख़त्म हो चुका है। रात से ही बर्फ़बारी जो भदरवा के अंदर पड़ रही है और बच्चे भी काफ़ी खुश इस वक्त लग रहे हैं। ये बच्चे जो पीछे जो खेलते हुए आपको जो नज़र आ रहे होंगे, कुछ बच्चे जो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, इन बच्चों से हम बात करेंगे, क्योंकि जब बर्फ़ होती है तो काफ़ी मज़ा जो बच्चों को खेलने में आता है। बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय जो बर्फ़ के साथ करते हैं। 2 महीने तक जो बर्फबारी नहीं थी, लेकिन आखिरकार आज वो दिन जो आया है, बच्चे जो खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सुबह से बच्चे जो यहाँ पर जो खेलते हुए जो आपको दिख रहे होंगे, क्या आपका कहना है कितना मज़ा जो आपको आ रहा है? बर्फबारी 2 महीने के बाद, ना बारिश थी ना बर्फ थी, और आज कहीं ना कहीं बच्चे हम देख रहे हैं काफ़ी इंजॉय जो बर्फ में कर रहे हैं। आज बहुत देर के बाद बर्फ़ लगी है, तो बर्फ़ में बहुत मज़ा आता है। तो दो पहले बर्फ़ अक्टूबर नवंबर में लग जाती थी, आज काफ़ी देर के बाद बर्फ़ लगी है। बर्फ़ लगने से ही गर्मियों में जो फसल होती है वो अच्छी लगती है। तो बर्फ़ बर्फ़ में बहुत मज़ा आता है खेलने में, कूदने में। शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि आप सुबह से जो खेलने के लिए निकले हो काफ़ी, और भी आपके दोस्त जो साथ में हैं, क्या घर वाले आपको डांटते नहीं हैं? सुबह से आप हो, इतनी ज़्यादा ठंड है। नहीं, खेलने के लिए 2-3 घंटे खेलने के लिए नहीं डांटते हैं। और खेलना भी चाहिए साथ साथ में, पढ़ाई के साथ, और खेलने में भी मज़ा आता है। लेकिन ठंड भी लगती होगी ना काफ़ी ज़्यादा। नहीं, ठंड उतनी नहीं लगती, पर थोड़ी थोड़ी लगती है। मज़ा आता है। हाँ, मज़ा आता है। चलो, छोटी बच्ची है, बच्ची नाम बताइए अपना। मेरा नाम नेहा है। क्या आपका कहना है, सुबह से आप बच्चे जो खेल रहे हो और भी गांव के बच्चे आपके साथ हैं, कितना मज़ा जो आपको आ रहा है यहाँ पर खेलने यहाँ में? पर हमें बहुत मज़ा आ रहा है। और पहले पहले यहाँ पर नवंबर और दिसंबर में लगती थी बर्फ़, आज फरवरी फर्स्ट को लगी है। क्या क्या आपने, कौन कौन सी गेम जो अभी तक आपने खेली? अभी तक हमने बहुत सारी गेम खेली है। कौन कौन सी, थोड़ा बताइए ज़रा। अभी आप हम कबड्डी खेल रहे थे। हाँ हम्म, जी, ज़्यादा आज कबड्डी बर्फ से ही खेलते खेल थे। रहे हैं। तो बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा खुश इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ के साथ जो आज ये खेल रहे हैं, बर्फ़ इनको जो खेलने के लिए यहाँ पर मिली है, तो
एक और बच्चा भी है। बच्चा क्या नाम है आपका और क्या आपका कहना है, आप जो सारे बच्चे मिलकर इस वक्त यहाँ पर खेल रहे हो? मेरा नाम आयुष है और हम सुबह से यहाँ खेल रहे हैं। और जो कि अगर बर्फ़ बहुत दिनों बाद या महीनों बाद लगी है। पहले बर्फ़ नवंबर या दिसंबर या जनवरी में लगती थी, आज फरवरी फर्स्ट को लगी है। तो अगर बर्फ़ ना लगे तो फिर गर्मियों के लिए पानी की बहुत कमी होती है। इसलिए बर्फ़ का होना बहुत अच्छा है। तो आप घर वापस कब जाओगे? हम देख रहे हैं कि 15 से 20 बच्चे जो यहाँ पर लगातार खेल रहे हैं, उनको ना ठंड है ना परवाह है। घर वाले भी आपके जो आपको बुला रहे होंगे, लेकिन आप तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। क्या आपका कहना है? हम अभी 1-2 घंटा खेलेंगे, फिर ठंड लगेगी तो फिर हम भिखारी सेकने जाएंगे। बुखारी सेकने जाओगे? हाँ। चलो अब इनसे भी बात करते हैं। ये भी किसान हैं। काफ़ी मुश्किल जो किसानों की बढ़ चुकी थी कि भाई बारिश नहीं है, बर्फबारी नहीं है, किस तरह से आगे जो पूरा सिलसिला चलेगा, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं, गाँव के इलाके हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो किसान लोग हैं उनका इंतज़ार रहता है कि बारिश होनी चाहिए, बर्फबारी होनी चाहिए, ताकि उनकी फसल जो आगे ख़राब ना हो, फसल ठीक रहे। क्योंकि मक्की की फसल आने वाली है और भी बहुत सारी फसलें जो मार्च के बाद जो स्टार्ट होंगी। तो इनसे बात करेंगे कितनी खुशी आज जो किसानों को है। आप बताइए ज़रा थोड़ा। मेरा नाम पिंटू कुमार है। आज इधर हमारे चराल इलाके में प्रेजा गांव से पूरे इलाके में ही खुशी खुशी है, जितने भी ज़मींदार हैं, क्योंकि सरसों की फसल जो थी, जो हमारे इधर आज गेहूं होता है, प्याज लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं, वो तो ख़त्म हो चुका था। जैसे मटर लगाते हैं जो अप्रैल में तैयार हो जाता था, अब वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि पानी भी सूख गए थे, पानी नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन अचानक रात से ही बर्फबारी शुरू हो गई, पूरे किसान खेल रहे हैं। आज देखो, हम कोई अंदर नहीं मिलेगा, औरतें मर्द जितने भी हैं सारे आज अपने अपने इसमें खेल रहे हैं। क्योंकि पहले गुल डंडा जाते थे, कहाँ जाते थे, बर्फ़ कहाँ पड़ी जी। मतलब बड़े सालों के बाद आज ये बर्फ़ पड़ी। पहले पड़ती थी मगर इतनी इतनी नहीं पड़ती थी। चलो 2 महीने तो लगातार ड्राई स्पेल रहा, बारिश नहीं थी, बर्फबारी नहीं थी। अभी ये बर्फ़ जो पड़ी है, क्या लगता है आपको कि आगे भी बर्फ़ पड़ेगी? नहीं तो काफ़ी मुश्किल होगी, इससे तो गुजारा होगा नहीं है, ज़मीन काफ़ी समय से जो सूखी पड़ी है। ये तो जैसे वो नहीं बोलते हैं दाल के लिए वो तड़का बनाते हैं, ये तो वो तड़का है। बाकी अगर बर्फबारी आगे नहीं होगी तो समझो खत्म ही है। पानी नहीं हो जाए, पानी आज ही सूखे हैं, सारे खत्म हो चुके हैं। मतलब ये शुरुआत हुई है। ये तो बस शुरुआत हो गई है। अगर ऐसे ऐसे बर्फबारी बढ़ती गई तो समझो कुछ 100% में से 60% कुछ वापस मिलेगा। नहीं तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि गेहूं है, सरसों है, जो भी है तो वो ख़त्म होने की कगार पर था। तो अब कुछ उम्मीद आ रही है कि अगर आगे भी बर्फबारी होगी तो कुछ न कुछ वापस जो हमने लगाया है तो वो मिल जाएगा। चलो कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि लोग जो मस्जिदों में जा रहे हैं, वहाँ पर दुआएं जो मांगी जा रहे हैं कि भाई इतना लंबा समय जो गुजर गया, बारिश नहीं है, इससे पहले इस प्रकार का नहीं देखा था। बारिश होती थी, बर्फबारी भी होती थी, लोग मंदिरों में गए, वहाँ पर पूजा अर्चना की कि भाई बारिश होनी चाहिए, बर्फबारी होनी चाहिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन लोगों की वो दुआएं जो हैं कबूल होती हुई जो दिख रही हैं। रात से ही बर्फबारी जो स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, वही है ना। जैसे मस्जिदों में लोगों ने वो लंगर लगाए, गुरुद्वारों में लंगर लगाए, मंदिरों में लगाए लंगर लगाए, तभी जाकर ये शायद ऊपर वाले ने भी सोचा कि अब ख़त्म होने की कगार पर है, तो तभी ये थोड़ी बर्फबारी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बच्चे हमने आपको पीछे दिखाए किस तरह से ये इंजॉय यहाँ पर बर्फ़ का कर रहे हैं, और किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं इनका कहना है कि खुशखबरी है, क्योंकि मार्च के बाद जो फसलों का सीज़न आ जाता है, फिर किसान जो मक्की की फसल या दूसरी जितनी भी फसल होती हैं तो उनकी तैयारी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी जो किसानों को पहाड़ों के अंदर थी, भद्रवाह के अंदर थी, कहीं ना कहीं वो परेशानी अब जो ख़त्म होती हुई जो दिख रही है। रात से ही बर्फबारी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे भी अगर बर्फबारी नहीं होगी तो काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये जो आगाज़ जिसका हुआ है बर्फ़ का, बारिश का जो आगाज़ हुआ, तो आगे भी इसी प्रकार से पूरे फरवरी में अगर बर्फ़ भी होती रहेगी, बारिश भी होती रहेगी, तो कहीं ना कहीं जो किसानों के लिए अच्छा होगा। और बच्चे, एक बार फिर से मैं आपको पीछे बताऊं तो बच्चे अभी भी बर्फ़ के साथ जो काफ़ी इंजॉय करते हुए, खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। धन्यवाद।
दूर दूर तक बर्फबारी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। अब जाके यहाँ पर वादी कश्मीर में गुज़श्ता 2 ही रोज से यहाँ पर जो बर्फबारी हुई है, पूरी तरह से वादी कश्मीर में बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है। उससे न सिर्फ यहाँ पर सयाहत बल्कि एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर को काफ़ी जो है फ़रोग मिलने के इम्कान नजर आ रहे हैं। वही आज हमने देखा कि सुबह सुबह बच्चे भी इस ताज़ा बर्फबारी से खूब मस्ती कर रहे नजर आ गए। लेकिन आज हम बात करेंगे यहाँ के एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और सयाहत से वाबस्ता लोगों से कि क्या राय है उनकी इस मौसम को लेकर के। चलिए इन्हीं से बात करते हैं। वो हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सयाहत से वाबस्ता लोग हैं वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। वही अगर हम ये भी कहें कि यहाँ पर वादी कश्मीर में जिस तरह से आज सुबह सुबह हमने देखा कि काफ़ी बच्चे जो है इस बर्फ से मस्ती करते हुए भी देखे गए, और उम्मीद करते हैं कि वादी कश्मीर में जिस तरह का अभी मौसम बना हुआ है मजीद यहाँ पर बर्फबारी हो ताकि हमारे जो नदी नाले हैं उनमें भी पानी जो है यहाँ पर आ सके और पानी के साथ साथ यहाँ पर पूरी तरह जरी ज़मीन भी सैराब हो सके। इस हवाले से आज के स्पेशल प्रोग्राम में, विंटर स्पेशल में, हम बात करेंगे मकामी लोगों से, उनकी क्या राय है इस बर्फबारी को लेकर और क्या उम्मीदें हैं अब जाके आने वाले दिनों में। अकबर साहब, आपका वेलकम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी वादी कश्मीर में बर्फबारी हुई है तो क्या कहेंगे इस मौसम को लेकर के, क्या उम्मीदें हैं? अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कहते हैं कि उम्मीदों का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उम्मीद थी अल्लाह ताला से कि आज न कल वो बर्फ़ ज़रूर बरसाएगा। बहरहाल आज तो बर्फ़ बरस ही गई, तो हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि नदी नालों, चश्मों और कुओं को अगर हम देखें वहाँ पर वो सब सूख गए थे, लेकिन कल से दोबारा उनसे चश्मे फूटने पड़े और पानी निकलना शुरू हो गया। इसके लिए हम अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इससे तो इस खुशहाली से तो टूरिज़्म भी मुतासर हुआ था, एग्रीकल्चर भी और हार्टिकल्चर सब मुतासर हुए थे। लोग कहीं ना कहीं नाउमीदी के और चले गए थे, लेकिन कल से फिर उम्मीद बन गई कि अल्लाह ताला ने जो ये बर्फ़ बरसाई वो और बर्फ़ बरसाएगा ताकि हमारी ये सब परेशानियाँ दूर हो जाएगी, क्योंकि बर्फ़ से हमारी पानी की नदियाँ में पानी बहता है, दरियाओं में, चश्मों में, और इसी तरह एग्रीकल्चर भी हमारा बढ़ जाता है और हार्टिकल्चर में भी हमारी वो अच्छा होता है। उसके लिए भी ये सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम उम्मीद यही रखते हैं कि अल्लाह ताला से कि वो दोबारा और बर्फ़ बरसाए ताकि हमारी ज़िंदगी और खुशगवार और पुरसुकून बन जाए। शुक्रिया। पहले हम आपका वेलकम करते हैं। मेरा नाम तारिक हुसैन दिलेर है। आप देखना चाहते हो कि जैसे आज गुलमर्ग में स्नोफॉल हुई है, टूरिस्ट ने बुकिंग कैंसिल की थी उसकी वजह से, लेकिन आज गुलमर्ग आ सकते हैं। पूरा गुलमर्ग आज वाइट वाइट है, बर्फ़ की पूरी आप देख सकते हो पूरी चादर लिपेटी हुई है। अभी भी दिखाते हैं वेदर 2-4 दिन तक वेदर जो ऐसा ही रहेगा, कंटिन्यू बर्फ़ का सिलसिला जारी रहेगा। 2 महीनों से खुशक था पूरा, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बर्फ़। आज बर्फ़ हुई है यहाँ पर, आज हम सब खुश हैं। इसकी वजह से हम इसको गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आगे टूरिस्ट तक की रिपोर्ट पहुँचा है कि गुलमर्ग में आज पूरा, जैसे आप देख रहे हो कि पूरा स्नोफॉल है। खुदा ने हमारी दुआ कबूल कर ली। आज 2-3 महीनों से मौसम ड्राई चल रहा था, पूरा कोई बर्फ़ नहीं था। आज हम सब खुश हैं, बर्फ़बारी हुई है बस। जी अशफाक साहब, अल्लाह का बहुत शुक्रिया हम करते हैं कि जिसने हम पर मेहरबानी की है कि ये बर्फ़बारी हुई है। बर्फ़बारी से हमारे इलाके का डेवलपमेंट भी होता है, बागबानी का भी फ़ायदा होता है, और जो भी यहाँ अखरोट वाले हैं, सेब वाले हैं, उनको भी फ़ायदा मिलता है। इस बर्फ़बारी से ये अल्लाह का शुक्रिया है जिसने हम पर ये मेहरबानी की है। हम 2 महीने से 3 महीने से तरस रहे थे कि ये बर्फ़बारी हो जाए, लेकिन अल्लाह जो करता है वो ठीक ही करता है। उसने मुनासिब समझा है कि आज उसने ये बर्फ़ डाली है। हम बहुत खुश हुए, बहुत सारा तारीफ़ हम करते हैं अल्लाह के जिसने हमें ये इस बर्फ़ से नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया हम करते हैं अल्लाह का जिसने हमें ये बर्फ़ भेजा है। इससे पानी भी हो जाएगी और खेतों में भी बहुत सारा फ़ायदा आएगा और पूरे कश्मीर में इससे फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारा बाहर भी आएगा, और जब ये मार्च अप्रैल का महीना आता है और हम जिसको बोलते हैं फलाई, वो निकलेगी, लेकिन जब ये बर्फ़ पड़ेगी तब ही वो निकलेगी। दरख्तों में जान आती है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अल्लाह के। इंतज़ामिया से हम यही आपकी वसादत से यही अपील करते हैं कि ये जो बर्फ़ पड़ी है बहुत भारी बर्फ़ है, अभी कम है लेकिन भारी है। इसने बहुत सारे पोल गिराए हैं, तार गिराए हैं और पानी भी नहीं है। मैं इस वीडियो की वसादत से इंतज़ामिया से यही इल्तिजा करता हूँ पूरे इलाके की तरफ से कि इसमें ज़्यादा ख्याल रखे, बिजली पानी का ख्याल रखे। यहाँ फार फ्लैंग एरिया है, इनका ख्याल रखा साहब। ये जो बर्फ़बारी यहाँ पे हुई है इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये पिछले 2 महीने से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, और यहाँ का जो यूथ है जो टूरिज़म से मुंतकिल है वो ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनको रोज़गार में थोड़ी सी परेशानी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो इनका रोज़गार था ये कम
होता जा रहा था और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इस बर्फ़बारी से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि ये बर्फ़बारी कश्मीर की शान है। कश्मीर की अगर हम बात करें तो इस बर्फ़बारी के बिना हम यहाँ पे अधूरे हैं, क्योंकि कश्मीर जो है ये इसकी ये यहाँ पे कश्मीर में बर्फ़बारी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ की जो मुकामी लोग हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर और किसी की बात करें यानी हम खेती बाड़ी की बात करें तो हाँ बागवानी की बात करें तो यहाँ पे ये भी ज़रूरी है, क्योंकि उनको पानी की किल्लत बाद में होती है। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट्स आते हैं, यहाँ पे जो मकामी लोग उनके साथ वाबस्ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो आपने कल देखा कि उनके चेहरों पे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी और साथ साथ जो टूरिस्ट्स थे वो ज़्यादा खुश थे। क्योंकि आपने बहुत सारे टूरिस्टों का इंटरव्यू किया होगा तो उनके चेहरे पे मायूसी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मायूस थे क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ नहीं गिर रही थी। तो आज अगर हम देखें टूरिस्टों के चेहरों पे बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि यहाँ पे आज बर्फ़ हुई है। तो हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इससे हमारा जो यूथ है ये अपना रोज़गार बखूबी कमा सकते हैं। आज के विंटर स्पेशल में हमने बात की वादी कश्मीर के मौसम को लेकर के, क्योंकि वादी कश्मीर में गुज़श्ता 2 रोज़ से जब बर्फबारी हुई है, सयाहत से वाबस्ता, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर से वाबस्ता लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और वादी कश्मीर में अब जाके हम ये कह सकते हैं कि विंटर एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पर अब फ़रोग मिलेगा और सयाहती मुकाम गुलमर्ग में खासकर अब जाके स्कीइंग के मुकाबले भी होंगे। दीजिए अपने मेज़बान इशफाक डार को इजाज़त, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।